नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 का परीक्षा देकर के आ चुके हैं। 19 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर मॉडरेट से एक लेवल हाई कहूँगा मैं अपने हिसाब से, बाकी अब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। पर मेरे लिए मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा था। फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा थे और न्यूमेरिकल बेस्ड थे। पॉलिटी के एक दो क्वेश्चन देखने मिले और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मिले मैच ऑफ द फॉलोइंग की तरफ। मैथ्स की क्वेश्चन थी, मैथ्स में जो उनके सिलेबस में सेट्स के क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स के वो सारे क्वेश्चंस हैं बाकी। और फिर बाकी रीजनिंग ठीक था। रीजनिंग आपका कंपैरेटिवली जो बाकी RRB की एग्ज़ाम हो रही है ना, उसी के कंपेयर में है। और इसमें थोड़ा पैटर्न अलग है, क्वेश्चंस कम है। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम हैं बाकी जो RRB की अभी RRB की एग्ज़ाम्स जो हो चुकी है। तो रीजनिंग थोड़ा कम समय में हो जा रहा है। अब बाकी कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा ही बेसिक है। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर चलाते हो तो भी हो जाएगा, जैसे कुछ आपकी टास्क मैनेजर कैसे खुलती है, इस तरह के अच्छा क्वेश्चन तो कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक है। कुछ हाई लेवल भी क्वेश्चन पूछे हैं कंप्यूटर के, और कुछ बाकी पेपर मॉडरेट से मुझे थोड़ा टफ लगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। बहुत टफ नहीं कहूँगा, पर मॉडरेट से मुझे एक लेवल हाई लगा, JEE के कंपेयर में हाई लगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? जी, क्वेश्चन मॉडरेट है। जो रियल में तैयारी किए होंगे उसके लिए बहुत बढ़िया पेपर है। थोड़ा सा सीट को लेकर इश्यू है कि कम है तो कट ऑफ जा सकता है। मैथ्स जो है क्षेत्र नीति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। परसेंटेज 1-2 क्वेश्चन है। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं है। रीजनिंग में जो है सेटिंग अरेंजमेंट 3-4 क्वेश्चन है। इस भी मॉडरेट है, कुछ इतना हाई नहीं है। इसके बाद आ जाइए साइंस में। फिजिक्स में क्या है कि न्यूमेरिकल कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल हैं, ये भी मॉडरेट में है, तो उतना कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। करंट में देखा जाए तो 23-22 एक करके है, लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से ना के बराबर था, एनिशिएंट से क्वेश्चन था। सब कुल मिलाकर कंप्यूटर जो प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर पे उस लेवल का था। चाहेंगे कंप्यूटर की हम बुक पढ़ के सारा क्वेश्चन दे देंगे तो उस तरह से नहीं था। कंप्यूटर में 70-30 के हिसाब से था, जो मतलब कि 70% ऐसे क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं, वो उस तरह के बनेंगे। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सब पे पावर पॉइंट, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और 30% जो है जो बुक से अपना शॉर्टकट की जो है वो पढ़ के देंगे। लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन देखते हुए आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जो बच्चे भी देंगे टेक 1 का, वो लोग को क्या है कि फ़िलहाल स्टैटिक पे थोड़ा देखना है। मैथ में क्षेत्र नीति सब ज़्यादा देखना है, कंप्यूटर देखना है, और रीजनिंग में क्या करना है, उन लोगों को थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट देखना है। और ज़्यादा लेवल नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ा फिजिक्स का क्या है, न्यूमेरिकल पे ध्यान देना होगा, इस पर थोड़ा ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, धारा सब हो गया, ये सब बेसिस था। इसमें भी कुछ ज़्यादा फिजिक्स में भी ज़्यादा नहीं घुमाया है। कुल मिला के 3 से 4 टॉपिक में ही पूरा क्वेश्चन समेट लिया है। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? लमसम जो मैं 78 था मेरा। उसमें से कितने सही हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली? 78 में मैं 67-68 के आसपास कोशिश करता हूँ कि सही होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के कुछ ऐसे भी पोर्शंस थे जिसको मैं क्या कहूँ, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स थे। और गेट से भी क्वेश्चन पूछे। गेट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स, एंड गेट, नॉर गेट वाले जो पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो भी थोड़ा आसान कह सकते हैं, आसान भी रह सकता, वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, बस यही कहूँगा। बाकी बच्चे अच्छे हैं। अब तो अभी आज से चालू हुई है बाकी अपने ट्राई करें, प्रैक्टिस करके आए, बस। धन्यवाद। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मैं एग्जैक्टली टेक्नीशियन का मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, ठीक है। मैं JEE के लिए ही मॉक टेस्ट लगाया था, जो लगाया था। और वो भी मैं अब क्या बोलने के लिए मैंने ख़रीदा भी नहीं था, वो मार्केट में मिल जाता है ना, या फिर PDF डाउनलोड करके ही मैंने लगाया था जो लगाया था। ऐसे पर्टिकुलरली मैं कोई ऐसा स्पेशली कोई इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट नहीं फॉलो करा था मैंने। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्या JEE का मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को टेक्नीशियन के मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से कंपेयर किया जा सकता है? देखिए, JEE के कुछ पोर्शन को आप कंपेयर कर सकते हो
टेक्नीशियन के मैथमेटिक्स से, पर मेंसुरेशंस के कुछ क्वेश्चंस बढ़ गए, सेट्स के क्वेश्चंस आ गए, सेट्स तो है ही नहीं जेई में, ठीक है। फिर और रीजनिंग सेम लेवल पे है। वो ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा अक्षर चेंज करके वो क्वेश्चन फिर से डाल दिए हैं। ठीक है। तो रेलवे में का कौन कौन सा एग्जाम इस बार आप दिए हैं? मैंने जेई दिया और ये टेक्नीशियन वाला। एलबी नहीं एलपी आरपीएफ नहीं, आरपीएफ जैसे आरपीएफ आपको लग रहा है देख के मैं दे पाऊंगा। तो इससे पहले रेलवे की परीक्षाओं में 2024 से पहले हाँ नहीं, जो 2024 के पहले मैं ऐसे कुछ विशेष रेलवे का तो नहीं दे रहा था, बाकी दूसरे एग्जाम्स दे रहा था मैं। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? जी मैं ईस्टर्न रेलवे आरआरबी कोलकाता। कोलकाता। आपका कौन सा जोन है? कोलकाता से है। कोलकाता। आपका कोलकाता। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? मेरा अटेम्प्ट 91। 91। उसमें से कितने सही हो जाएंगे? कुछ तो लगाए हैं अंदाज़ा, ऐसा कि नहीं है, क्योंकि तो प्रैक्टिस कम था, लेकिन 70 प्लस होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। 75 के लगभग। हाँ। इतना सही होना चाहिए। आपका अटेम्प्ट 81 है। कितने सही हो जाएंगे? सही 75 प्लस तो हो ही जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर को लेकर के हम थोड़ा विशेष बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू किए हैं, जिसमें स्टूडेंट बता रहे थे कि कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा डीप पूछा गया है। जो कि आप लोगों से अभी बातचीत करने से ऐसा मालूम चल रहा है कि 70% क्वेश्चन ठीक है कंप्यूटर के, 30% कुछ ज़्यादा डीप पूछे गए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर किसी एक स्टूडेंट का ऐसा अनुभव है? नहीं, कुछ क्वेश्चन तो डीप हैं, जैसे जो मतलब सारे क्वेश्चन डीप नहीं है? नहीं, सारे नहीं, जो जनरली पूछे जाते हैं। रेशियो वाइज बात करें तो कितना रेशियो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज वाइज? देखा जाए तो मतलब ठीक है। 70-30? हाँ 70-30 कर सकते हैं, बट जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा हटके है कंप्यूटर इस बार, हल्का सा लगा मुझे। प्रैक्टिस टाइप में, यानी कि जिससे पहले का भी जो एग्ज़ाम हो गया जो शिफ्ट में, उससे थोड़ा सा भी सुधार किया है कंप्यूटर ने। पहले शिफ्ट में देखने से थोड़ा लग रहा था कि हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सुधार किया है। अभी क्या है ना कि थोड़ा प्रैक्टिस टाइप का, जो कंप्यूटर में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है कंप्यूटर। वो अभी जो कंप्यूटर में नया अगर अभी भी उनको का समय है और तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, तो मैं तो कहूँगा कि वो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ का ध्यान दें। और शॉर्टकट की भी पूछ रहे हैं तो ये 3 से पूछ रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अलग से जो है बुक से वही है 70-30 कम मान के चलिए। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ मॉक टेस्ट से है, ऐसा नहीं, लेकिन इस बार आज का क्वेश्चन में मॉक टेस्ट से बिल्कुल, मैथ का क्वेश्चन से तो एकदम ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैथ जो है 3 से 4 टॉपिक में ही घुमा के रख दिया पूरा। और मॉक टेस्ट में क्या है कि ऑल लेके चलते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्याज हुआ, लेकिन हाँ जिसका तैयारी है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। मॉक टेस्ट से ये हो रहा है कि थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ती है। टाइम का भी यहाँ फैक्टर है। क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन से 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, तो आपको टाइम मेंटेन करना होगा। उसके लिए क्या है कि अगर आप पहले से अगर टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह, तो आपका टाइम जो है सो बचेगा, मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये है प्लस पॉइंट इसमें मैथ्स में। और बाकी जो डिजिटल से क्वेश्चन था, डिजिटल सर्किट से क्वेश्चन काफ़ी थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, तो वो थोड़ा था, मतलब जो हम लोगों ने जेई टाइप में पढ़ा था, जेई के लिए मेंस के लिए जो सिलेबस है उस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है। तो मॉक में आप कितना कर पा रहे थे और रियल एग्जाम में कितना कर पाए? मॉक में भी लगभग 68, 70, 72 इस तरह रहता था मेरा, और इस हिसाब से अभी जिस तरह लगा है तो ठीक ही है, उसी हिसाब से रहा है। मॉक से बहुत बेनिफिट मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। सबसे पहले टाइम, ये तो सबसे पहला है, टाइम का बचत हुआ। इस पर रीजनिंग ठीक ठाक रहा। कंप्यूटर का तो मॉक और ये यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग है। हाँ, मैथ भी थोड़ा सा बिल्कुल अलग हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही तरह के थे, क्षेत्र मिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो ठीक है, वो बनाए हुए थे तो हो गया, तो बेनिफिट तो मिला है मॉक से। बाकी बाद साइंस का जो कुछ क्वेश्चन था ये कुछ अलग देखने को मिला मॉक से, और इधर इसके बाद स्टैटिक्स क्वेश्चन मॉक में थोड़े से अलग थे, यहाँ पे थोड़े अलग देखने को मिले ये सब। तो मॉक में आपका कितना स्कोर आ रहा था एवरेज? 60 to 75 के बीच में, जिस तरह से रहते थे वैसे
एवरेज यही रहता था। हाँ अटेम्प्ट यही रहता था मेरा भी मॉक में, अटेम्प्ट यही था, मार्क्स वही 70 के आसपास आता था, तो उसी के हिसाब से लगा सकते हैं कि इतना ही मार्क्स लगभग आएगा। और बाकी जो है सो अगर मैथ्स कहें तो एनटीपीसी का जो लेवल है वो जो कर रहा है वो उसके जो मॉक लगा रहे हैं वो सिमिलर है इसका। बाकी रीजनिंग वगैरह भी सेम है, बस जो टेक्निकल पेपर है इसका वो थोड़ा सा कुछ आया था घुमा के, बस वही है। कहाँ से मौका लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ फ़ायदा तो हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। टाइम मैनेजमेंट जो है वो मॉक टेस्ट से ही हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि मैथ का जो क्वेश्चन था लगभग ठीक ही था, जिससे मॉक में हम लगाते थे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन मिल रहा था, ऐसा नहीं, अदर नहीं। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम मैनेजमेंट को देखता है, जो जैसे हो, तो इससे मॉक से फ़ायदा हुआ कि वहाँ जैसे समय लगता था वैसे। इसके बाद रीजनिंग का भी, इसका भी फ़ायदा हुआ है, जितना प्रैक्टिस किए हैं उस हिसाब से ठीक ही रहा, टाइम में हो गया। आप कहाँ से मौका लगाते थे? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ, टेक्स्ट बुक मॉक से तो हमेशा फ़ायदा ही होता है, क्वेश्चंस आए या ना आए उस टाइप के, बट आपका मतलब वो एक प्रैक्टिस बन जाता है क्वेश्चन को कैसे इसको स्किप करना है, किसको बनाना है, कौन सा लगता है ये बन जाएगा, इस पर टाइम देते हैं, कौन सा छोड़ना है, तो ये भी बनता है और फ़ायदा तो हुआ। एक माइंडसेट भी तैयार हो जाता है जी। इन बार कैसे मुझे पेपर को अप्रोच करना है। जी 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 जी। इससे पहले रेलवे की कोई परीक्षाओं का अनुभव? जी मेरा तो एक पहले का निकला हुआ है, अभी वर्तमान में अभी असिस्टेंट CNW SRG पोस्ट पे हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सियालदा डिवीज़न में कार्यरत। आपका इससे पहले रेलवे की कोई परीक्षाओं का अनुभव? रेलवे मैंने एक बार NTPC दिया था पिछले बार, उसके बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ अभी, तो अभी उधर फिर नहीं दे रहा हूँ। ये टेक्निकल पेपर सिर्फ देता हूँ मैं, JEE और ये जो भी है। तो आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी सिटी इंटीमेशन आ गया होगा? आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी भरे हैं? नहीं मैंने सिर्फ बना। आप लोग नहीं भरे, ग्रेड 1? हाँ सिर्फ ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनको बस लगे रहें, आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपको सीधा TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के स्टूडेंट से मिलवाया और बताया कि इन स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है आज के पेपर के बारे में। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप सभी स्टूडेंट गौर कर पा रहे होंगे वो एक चीज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट का अच्छा अटेम्प्ट रह रहा है, अभी जिन 2 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने रिव्यू किया, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, एक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का भी कहना है कि बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका भी सपना पूरा हो, आप भी एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से ही मॉक टेस्ट लगाना है। आपको जहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन लगाइए ज़रूर। तो टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने से स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं। और उसके अलावा आपको जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट मिलता है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन रेलेवेंट कंटेंट दिया जाता है, ताकि जब आप रियल एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत।